देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से नामांकन के बाद सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया। मुस्लिम बहुल्य मुरादाबाद लोकसभा सीट में रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया है। बता दें कि अब पार्टी ने मेरठ सीट से गुज्जर काट खेल दिया है। सपा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोयल के सामने अतुल प्रधान को उतार दिया है। मेरठ में मुस्लिम समाज की आबादी प्रभावशाली है, पहले मुरादाबाद और अब मेरठ। सवाल उठ रहा है कि आखिर मुस्लिम समाज की बहुलता वाली सीटों पर अखिलेश यादव मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में क्यों हिचक रहे हैं। समाजवादी पार्टी की इस हिचक के पीछे सबसे बड़ी वजह मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स को बताया जा रहा है। मायावती की पार्टी यूपी में हुए निकाय चुनाव के समय से ही दलित के साथ मुस्लिम का समीकरण सेट कर वोटों का नया गणित गढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसकी छाप लोकसभा चुनाव के लिए बसपा उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर आई। बसपा की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था और इसमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार थे। अब अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने सपा अभी इसी वर्ग से उम्मीदवार उतार दे तो एक खतरा वोट के बंटवारे का भी है और सपा नेताओं को लगता है कि बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अखिलेश ने भी इसी समाज से उम्मीदवार उतार दिया तो उनका कहीं भी फायदा नहीं होगा और बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। बसपा ने मुरादाबाद सीट से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है और इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सैफी अगर कुछ मुस्लिम वोट बसपा के पाले में ला देते हैं या ला पाते हैं तो उस नुकसान की भरपाई के लिए सपा को अपने कोर वोटर्स से हटकर एक बफर वोट बैंक की जरूरत होगी। मुरादाबाद में रुचि वीरा की उम्मीदवारी उसी बफर वोट की तलाश से जुड़ी बताई जा रही है। सपा के लिए एक चिंता वोटों का ध्रुवीकरण भी है। बीजेपी ने मेरठ सीट से टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोयल को टिकट दे दिया और मेरठ ऐसी सीट है जहां करीब 23% मुस्लिम वोटर हैं और इस सीट से 2019 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल के सामने सपा बसपा गठबंधन से हाजी मोहम्मद याकूब को उम्मीदवार बनाया था और बीजेपी के राजेंद्र 5000 से भी कम वोट के अंतर से जीत सके थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसमें रामलला के विराजमान होने के बाद हो रहे इन चुनाव में जब बीजेपी ने टीवी सीरियल के राम को उतार विपक्ष को खामोश कर दिया और बता दें कि पशुपेश की स्थिति में डाल दिया। राम मंदिर और टीवी सीरियल के राम के सहारे अपनी चुनावी नैया पार कराने की जुगत में जुटी बीजेपी की रणनीति भाप सपा ने भी अपनी रणनीति बदल ली। बता दें कि सपा नेताओं को भी किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाने की स्थिति में वोटों का ध्रुवीकरण होने की आशंका थी और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के ध्रुवीकरण की आशंका को कम से कम करने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाने से परहेज किया जा रहा है। सपा नेता को लगता है कि यादव और मुस्लिम उसके वोटर हैं और इसके अलावा किसी भी तीसरी जाति से उम्मीदवार उतार दिया जाए तो प्रभावशाली भी हो तो जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यह वजह भी हो सकती है कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ हापुड़ सीट से गुज्जर समाज से आने वाले अतुल प्रधान के रूप में एक पिछड़ा चेहरा दिया है और मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 6 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, वैश्य समाज के करीब 2.5 लाख और 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण और लगभग 1 लाख जाट वोटर्स हैं और गुज्जर 90,000, 3 लाख दलित और 60,000 ठाकुर और 50,000 के करीब पंजाबी वोटर्स हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।